नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। भारतीय जनता पार्टी जैसे बौखला रही है, ऐसे में इतना तो साफ है कि वक्फ के मसले पर रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई संजीव खन्ना ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ को कैंसिल करने पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या 5 मई को वक्फ कानून पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो जाएगा? आखिर क्यों सीजीआई संजीव खन्ना को सुनवाई से हटाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है? और क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद आखिर क्यों सीजीआई पर सीबीआई की जांच बिठाई गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आप बिग ब्रेकिंग देखिए कि किस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना से भाजपाई खौफ खाते हैं। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव नियम विवाद, ईसी को 3 सप्ताह में देना होगा जवाब, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। तो ये वो मसला है जिसको लेकर जनवरी के महीने में सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाया और लताड़ लगाते हुए जवाब तलब किया था। लेकिन बेशर्मी तो देखिए, सुनवाई की डेट भी निकल गई, राजीव कुमार रिटायर भी हो गए, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अरे जवाब देना तो दूर की बात है, इन्होंने नोटिस का संज्ञान तक नहीं लिया। आपको बता दें, अब इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना के सामने गिड़गिड़ाने लगा और 3 हफ्ते का समय मांगा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 3 महीने से क्या कर रहे थे, तो चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। फिलहाल चुनाव आयोग को 3 हफ्ते का समय तो मिल गया है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख को 21 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मतलब बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। चुनाव आयोग का खेल आप समझ सकते हैं। 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना अपने पद से रिटायर हो जाएंगे और 21 जुलाई को सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई में सीजीआई संजीव खन्ना नहीं होंगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपको बता दें, जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की हद पार हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर चुनाव आयोग से पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज की डिमांड कर डाली। हरियाणा हाईकोर्ट ने दिसंबर के महीने में आदेश भी पारित कर दिया और साफ कहा गया चुनाव आयोग से कि महमूद प्राचा को सारे के सारे दस्तावेज प्रोवाइड करवाए जाएं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा तो भांडाफोड़ हो जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार बौखला गई और रातों रात चुनाव आयोग के सबसे अहम नियम को ही बदल दिया गया। खबर नहीं याद है आपको तो खबर में आपको दिखा भी देती हूं। आप इस खबर में साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मोदी सरकार की तरफ से आदेश पारित कर दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। मतलब कैंडिडेट जिसे ईवीएम धांधली में शक है, उसे पोलिंग बूथों का वीडियो नहीं दिखाया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इसी मसले पर कांग्रेस ने सीजीआई संजीव खन्ना के सामने याचिका लगाई तो सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने खुद इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को 15 जनवरी को नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया गया कि ये बताओ कि आखिर किस दम पर वीडियो नहीं दोगे और ये भी बताओ कि आखिर किस दम पर हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया गया है। इस नोटिस के बाद चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया और मोदी सरकार यहीं पर खेल गई। खबर है कि इस मामले की सुनवाई जब सीजीआई संजीव खन्ना के सामने दोबारा से आई तो 3 हफ्ते का समय मांग लिया गया है। आपको बता दें, अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। तो इस पूरी क्रोनोलॉजी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना इस मसले की सुनवाई ना कर पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया। जो पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज में हुआ वही कुछ अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस नियुक्ति को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गैर संवैधानिक बताया और अर्जेंट सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर डाली, उसको भी 14 मई तक के लिए टाल दिया गया है। सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के ठीक पहले कितना तगड़ा खेला चल रहा है, इस एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी सरकार सीजीआई संजीव खन्ना से कितना खौफ खाती है, साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार का कितना दबाव है ये समझने वाले अपने आप में समझ गए हैं, क्योंकि एक तरफ दबाव सामने आना, दूसरी तरफ सुनवाई का टल जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और ये दबाव वक्फ के मसले पर भी लगातार बनाया जा रहा है। वक्फ की सुनवाई में पहले तो मोदी के वकील ने 24 घंटे का समय मांगा, फिर फंसे तो 1 हफ्ते का समय मांग लिया है। वैसे तो सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया है कि इस 1 हफ्ते में वक्फ कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है, जाहिर है कि सीजीआई संजीव खन्ना को इस सुनवाई से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। धनखड़ का कहना है कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते जज, सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं जज। एक तरफ उपराष्ट्रपति की तरफ से ऐसा बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति ने रिटायरमेंट के बाद सीजीआई पर सीबीआई का खौफ दिखाया है। जी हां, आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो मोदी काल में हो रहा है। आखिर कैसे सीजीआई संजीव खन्ना पर वक्फ की अगली सुनवाई के ठीक पहले दबाव बनाया जा रहा है, आप खबर देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में लिखा भी हुआ है कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति से शिकायत, एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप है। तो पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की शिकायत पर राष्ट्रपति से सीजीआई चंद्रचूड़ पर सीबीआई जांच बिठाने की मांग की गई है। इस खबर की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना के ऊपर भी रिटायरमेंट के ठीक पहले दबाव बनाया जा रहा है। पहले तो धमका रहे थे, बयान देते हुए नजर आ रहे थे, और अब तो सीबीआई तक की एंट्री हो गई है। वैसे भी जैसे भाजपाई सिस्टम एक्टिव है और राष्ट्रपति से लगातार पीएम मोदी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं, इस बौखलाहट से इतना तो साफ है कि सीजीआई संजीव खन्ना जाते जाते कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से साफ हो गया है कि 5 मई को अगर सीजीआई संजीव खन्ना ने वक्फ के मसले की सुनवाई की तो ये कानून कैंसिल होकर रहेगा, और अगर कानून कैंसिल नहीं हुआ तो जो मनमानी के प्रावधान है वो तो जरूर हटाए जाएंगे। फिलहाल जैसे सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सीजीआई संजीव खन्ना को भी वक्फ की सुनवाई के पैनल से हटा दिया जाएगा? 5 मई को सुनवाई टलेगी या फिर कि रिटायरमेंट के ठीक पहले सीजीआई संजीव खन्ना बड़ा एक्शन लेंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, बीजेपी की बौखलाहट पर और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या वक्फ कानून को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।